तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बल्दियाती तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है, तरमीमी बिल को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इब्तदा हुकूमत की तरफ से बल्दियाती तरमीमी बिल वापस न लेने पर सड़कों पर आने का भी ऐलान। खुर्रम शेर जमान ने कहा, तमाम सियासी जमातें बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ हैं, बिलावल तैयार हो जाएं, पूरे सिंध में मुहिम चलाएंगे। अगर आपने इस बिल को तब्दील नहीं किया, हम पूरे सूबे सिंध की आवाम को सड़कों पे लेकर आएंगे। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम सियाह। हाफिज नईमुल रहमान का मस्जिद हिजरा के बाहर एहतिजाजी मुजाहरे से खिताब। बल्दियाती तरमीमी बिल पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं, कराची के बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगारी से खुदकुशियां बढ़ गई हैं। हाफिज नईमुल रहमान का 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का भी ऐलान। सिंध के बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद होने लगी। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर की इंसाफ हाउस में खुर्रम शेर जमान से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। खुर्रम शेर जमान ने शिरकत करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध हुकूमत का नए बल्दियाती निजाम को मजीद बाख्तियार बनाने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ की सिफारिशात बल्दियाती तरमीमी बिल में शामिल की हैं। अपोजिशन को नए बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की भी दावत। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी बोले, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम नहीं कर सकते। अपोजिशन के तीनों एतराज़ात पर बात कर सकते हैं। अपोजिशन की तमाम बातें मान ली जाएं तो ये फिर भी एहतजाज करेंगे। पंजाब में रिटायर्ड जज को कमीशन का चेयरमैन बनाना हलाल या हराम है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी। ने अपनी पीपल्स पार्टी रहनुमा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगा सिराज दुरानी ने कहा, पहली बार जेल जा रहा हूं, ना गिरफ्तारी से घबरा रहा हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, सिराज दुरानी को पीपल्स पार्टी का सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब पीटीआई का आलाकार बनकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयां जमहूरियत के लिए तबाहकुन साबित होंगी। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। शहर में सफाई का अमल शदीद मुतासिर। जगह जगह कचरे के ढेर। उठते ताफून ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। बीमारियां फैलने का भी खदशा। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सदर जुल्फकार शाह कहते हैं, एक ही मुतालिबा है, तनख्वाहें तवज्जो से अदा की जाए। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर कायद में गैस नयाब। 1 माह से लियारी नया आबाद में गैस की फराहमी तातुल का शिकार। इलाका मकीन, लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम दस्तयाबी से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इलाका मकीनों की दुहाई। अहले कराची को बल्दियाती मसाइल से निजात न मिली। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मसाइल की आमाजगाह बन गया। मरकजी सड़क खस्ता हाली का शिकार। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। जगह जगह कचरे के ढेरों ने भी अहले इलाका की जिंदगी अजीरन कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी। जिला इंतजामिया और SBCA की टीमें तोड़ फोड़ में मसरूफ। तमाम फ्लोर पर खिड़कियों और बालकनियों का स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया। नस्ला टावर का मलबा उठाने का काम भी शुरू हो चुका है। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का दूसरा दिन। शहर के तमाम सरकारी अस्पताल में 2 घंटे के लिए OPDs का बायकॉट। मुतालिबात तस्लीम न करने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की भी धमकी। पीर को OPDs का मुकम्मल बायकॉट करके प्रेस क्लब पर धरना और वज़ीर आला हाउस तक मार्च का भी ऐलान। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कोरोना रैपिड टेस्ट दोबारा से शुरू करने पर गौर। दुबई, शारजा, अबू धाबी
सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट होंगे। कैंपेन के दौरान 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों की हमने वैक्सीनेशन रोक ली थी। MR की वजह से, यानी मीजल्स रुबेला की वैक्सीन की वजह से हम दोबारा स्कूलों में ये वैक्सीनेशन ज़्यादा तेज़ी से ले जाएंगे। और वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेजोहू ने ओमिक्रॉन में 50 तब्दीलियों का इंकशाफ कर दिया। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल करार दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत का कोरोना की दूसरी डोज लगवाने पर जोर। 12 साल तक बच्चों की स्कूल में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू करने का ऐलान। शहर कायद में कोरोना के बाद जारी, एक रोज में मजीद 41 अफराद वायरस का शिकार। मस्बत केसों की शरह 1% से भी नीचे आ चुकी। उधर डेंगू मच्छर ने भी डंग तेज कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद में डेंगू वायरस का बुखार। जिला शुर्की और बस्ती में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत का आइंदा साल दिसंबर में 5G टेक्नोलॉजी मुल्क में लाने का ऐलान। विफाकी वजीर अमीनुल हक का कराची चैम्बर में ताजुरों से खिताब, कहते हैं कराची में जमीन हासिल कर ली है, अगले साल IT एक्सपोर्ट का टारगेट मजीद बढ़ा देंगे। कराची की तरक्की में सिंध हुकूमत तासुब से काम ले रही है। अमरीकी करेंसी ने रुपए की दुर्गत बना दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपये 77 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा 179 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। उधर सोना 350 रुपये फी तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,24,000 रुपये हो गई। गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 25% तक का इजाफा। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। सदर एम रहमान कहते हैं FBR ने कुछ इलाकों की वैल्यू मार्केट से ज्यादा कर दी। रियल एस्टेट से मुंसलिक लोगों ने FBR को तजावीज़ पेश की थी। हमारी तजावीज़ ना मानी गई तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला हाउस में मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह खुसूसी बच्चों से घुल मिल गए। बच्चों ने मेले नगमे पेश किए। टैबलोज और तकरीर मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मुराद अली शाह का बल्दियाती एक्ट में खुसूसी अफराद की तरक्की को भी शामिल करने का ऐलान। आर्ट्स कौंसिल में सिंधी सकाफत के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर इत्तलात सईद गनी समेत डॉक्टर्स, वकला, तुलबा और ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। फ़हीम एलन फ़कीर ने आवाज़ का जादू जगाया तो हाज़रीन झूम उठे। और पाक फ़िज़ाइया ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी अफराद के किरदार को उजागर किया गया। खुसूसी अफराद के लिए आगाही पैदा करने की कोशिश।